शिवपाल सिंह यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है, जिसके बाद यूपी में सियासत घमासान मच गया है। इस बयान के बाद अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों में खटास आ गई है। शिवपाल अखिलेश को देंगे धोखा, शिवपाल बदलेंगे पाला, अखिलेश शिवपाल में दूरियां। ये वो सवाल है जो एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर के एक बयान के बाद खड़े हुए हैं। वो बयान भी हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बात शिवपाल अखिलेश के रिश्ते की। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के रिश्ते का इतिहास टॉम एंड जेरी जैसा रहा है। दोनों साथ होकर भी कई बार दूर दूर दिखाई पड़े। ओम प्रकाश राजभर का दावा, शिवपाल यादव ज्वाइन करेंगी बीजेपी। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से यूपी की सियासत को गरमा दिया है। अब उनके दिए गए बयान के कारण यूपी की उठापटक वाली सियासत तेज हो गई। ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने इस बात को शिवपाल जी को कहा कि अभी टाइम है, जल्दी करो, विलंब न करो, आ जाओ इधर, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। तो जब बार बार वो रिपीट किए तो हमारी तरफ इशारा किया, मैंने भी इशारा किया, तो कहें घबराओ नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। शिवपाल यादव अपनी बेबाकी के लिए अक्सर जाने जाती हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा करते हुए कह दिया था कि वो जब चाहे सीएम योगी से फोन पर बात कर सकते हैं। ऐसे में ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए उनके बीजेपी में शामिल होने की बात कही, जो अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो नेताजी ने, अखिलेश यादव ने, हमने भी मदद करी है, तभी तो हमारा ये सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के तभी तो सम्मान करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं आप लोगों की जब जा रहे हैं? बिल्कुल, टेलीफोन अभी तो अभी बात हो जाए। इससे पहले विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार शिवपाल यादव को कहा, अभी समय है, बर्बाद मत करो, इधर आ जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके बलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। ओपी राजभर ने बातचीत के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में कहते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना में हुए विघटन की तरह घटना को उत्तर प्रदेश में दोहराए जाने की बात कही, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा गई है। इधर बीजेपी ओपी राजभर के बयान से किनारा कर रही है। राजभर जी क्या कह रहे हैं और शिवपाल जी क्या कह रहे हैं करेंगे, ये तो वो सब जानेंगे। परंतु ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर मतदाता पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं और 80 सीटों पर जो जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रही है। कमल निशान चारों तरफ खिलेगा। जनता हमारी तरफ रहेगी तो कोई किधर जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मामले पर बीजेपी को ही तो निकली है। इसी बात को पकड़कर ओम प्रकाश राजभर ने भी अब शिवपाल की बीजेपी में शामिल होने का दावा कर दिया, जिसके चलते यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। किसके दावों में कितना दम, ये भी 24 के महासमर में पता चल पाएगा। सुधाकर सिंह के बेटे को लेकर घोसी में सियासत गर्मा गई है।
दरअसल सुधाकर सिंह के बेटे पर कुर्थी जाफरपुर में एक सिपाही को धमकाने का आरोप लगा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसपी गुंडई कर रही है, सपा लोगों को धमका रही है, बूथ लूटने की तैयारी है। साथ ही मंत्री गिरीश यादव ने कहा है कि एसपी की पहचान ही गुंडागर्दी है। किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडाई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। गुंडाई अराजकता इनके डीएनए में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोषी से बाहर कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की यही पहचान है। समाजवादी पार्टी के गुंडा, माफिया, बवाली, अनाचार, दुराचार करने वाले लोग हैं, जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं, दंगा कराने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधाराएं हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उसको स्वीकार कर रही है और इसका परिणाम आपको सामने दिखाई पड़ता होगा। हम 50,000 वोटों से यहाँ घोसी में भारतीय जनता पार्टी पर जीतेगी। इधर शिवपाल यादव ने ब्रजेश पाठक पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, उनको कोई काम नहीं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आप घबराए हुए हैं। ये चुनाव सीधा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर के पक्ष में हो गया है और बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ रह करके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के जो ब्रजेश पाठक हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। विभागों को तो इन्होंने देखिए वेंटिलेटर पर ला दिया, स्वास्थ्य विभाग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घोसी के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन आज की तारीख में घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दारा सिंह चौहान के साथ है। देखिए, नतीजे तो किसके पक्ष में आएंगे, सही मायने में उसका जिस दिन मतगणना का कार्य होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज की तिथि में मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं कि घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी के साथ है और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी बड़े अंतर से घोसी विधानसभा का उपचुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि घोसी उपचुनाव एसपी भारी मतों से जीत रही है। जब जान गए हैं कि घोसी का चुनाव परिणाम उनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बड़े अंतरों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो पूरी भाजपा और प्रशासन मिल करके घोसी का उपचुनाव रामपुर का उपचुनाव बनाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और घोसी की सम्मानित जनता ने भी मन बना लिया है कि घोसी का उपचुनाव मैनपुरी के उपचुनाव का परिणाम जैसा साबित करेंगे। तो इसलिए चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, इसलिए अभी से ब्रजेश पाठक जी भूमिका बना रहे हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर एसपी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया के गठन के बाद होने वाले पहले उपचुनाव में विपक्ष और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने पूर्व घोसी विधायक सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। ऐसे में अब घोसी सीट पर हो रहा उपचुनाव एक तरह से 2024 से पहले गैर बीजेपी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। टीम न्यूज स्टेट।